नेपाल के काठमांडू शहर के हृदय में स्थित भूतनाथ मंदिर सदियों से रहस्य और भय का प्रतीक है। दिन में यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन रात ढलते ही इसकी दीवारों के भीतर कुछ ऐसा जाग उठता है जिसकी परछाई इंसानों पर नहीं पड़ती। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ भगवान शिव का वास नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं का भी डेरा है। चेतावनी साफ है, शाम के बाद इस मंदिर में कदम मत रखना, लेकिन अगर कोई वहां चला जाए तो मेरे साथ आइए और जानिए कि भूतनाथ मंदिर में असली खतरा आखिर क्या छिपा है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। शाम के 6 बजे थे। काठमांडू की संकरी गलियों में धूप धीरे धीरे मर रही थी। हवा में धूपबत्ती की गंध थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी सड़ांध भी घुली हुई, जैसे कोई पुराना गीला कपड़ा गल रहा हो। मैंने मंदिर का मुख्य दरवाजा देखा, पुराना, लकड़ी का, जिस पर लोहे की मोटी कीलें जड़ी थीं। दरवाजे पर एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, झुकी हुई कमर, लाल आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान, या शायद चेतावनी। बेटा, अंदर जाने से पहले सोचना, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने हंसकर कहा, क्यों बाबा, अंदर भगवान है ना, भूत तो नहीं। उसकी आंखें चमकी, भगवान भी हैं और भूत भी। जैसे ही मैंने मंदिर का दरवाजा धक्का दिया, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें भी खुली हों तो लगता है बंद हैं। दीवारों पर पुराने तैलचित्र थे, शिव, भूत प्रेत और कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखें मेरी आंखों में घुस रही थीं। मेरे कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, टक टक टक। अचानक एक आवाज आई, रुक जा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ी घंटी लटकी थी। मैंने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, टनन, घंटी अपने आप बज उठी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हर कोने से फुसफुसाहट आने लगी, क्यों आया है, चला जा, यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मंदिर की बाईं दीवार में एक दरार थी। मैंने टॉर्च डालकर देखा और मेरा गला सूख गया। अंदर इंसानी खोपड़ियां जमी हुई थीं, कुछ नई, कुछ सैकड़ों साल पुरानी, और सबकी आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। मुझे लगा खतरा इन खोपड़ियों में है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। गर्भगृह के पीछे एक लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो खोला वो मरा। मैं मूर्खता में उसे खोल बैठा। अंदर एक अंधेरा कुआं था जिसमें से ठंडी हवा नहीं बल्कि सांसें आ रही थीं। और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस हाथ का स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में खून जम गया हो। मैंने चीखने की कोशिश की, कौन है, लेकिन मेरे होंठों से सिर्फ एक टूटी फूटी फुसफुसाहट निकली। अंधेरे में एक धुंधली परछाई उभरी। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ीं और मैं समझ गया यह कोई जिंदा इंसान नहीं है। वह परछाई बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। और तभी मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें चमकने लगीं। सैकड़ों साल पहले इसी मंदिर में बलि दी जाती थी। लोग कहते थे ये शिव को प्रसन्न करने के लिए है, लेकिन असल में यह एक अघोरी संप्रदाय का अड्डा था। वे लोगों को पकड़कर इस कुएं में फेंक देते थे। उनकी आत्माएं बाहर नहीं निकल पाती और मंदिर में भटकती रहती। मेरा दिल धड़क रहा था, धक धक धक। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटने लगा, लेकिन अंधेरे में मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैंने टॉर्च गिरा दी और तभी एक साथ सैकड़ों हाथ मेरी ओर बढ़े, हर हाथ ठंडा, चिपचिपा और मौत जैसी गंध से भरा हुआ। वे मुझे पकड़कर कुएं की ओर घसीटने लगे। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, भगवान शिव, बचा लो। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी, टनन टनन। उस आवाज से जैसे वे हाथ जलने लगे। वे पीछे हट गए और उसी क्षण बूढ़ा पुजारी वहां आ पहुंचा। उसने मेरी बांह पकड़कर बाहर की ओर खींचा और कहा, मैंने चेतावनी दी थी, जो यहाँ रात बिताता है उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं जाती। हम दोनों मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह मैंने उस पुजारी से पूछा, वो अंदर क्या है? वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। जो जानता है वो बोल नहीं पाता, और जो बोलता है वो बच नहीं पाता। मैं काठमांडू लौट आया, लेकिन आज भी जब रात में कोई घंटी बजती है तो मुझे लगता है कि भूतनाथ मंदिर के वो हाथ अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं काठमांडू के अपने होटल के कमरे में लौटा, लेकिन चैन कहाँ। दरवाजा बंद करके जैसे ही लेटा, खिड़की के बाहर से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, तुम लौटकर क्यों गए, वापस आओ। मैंने चौंककर खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली थी, सिर्फ हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे किसी ने मेरे कमरे को घेर लिया हो। उस रात नींद आई, लेकिन सपनों में मैं फिर उसी मंदिर में था। घंटी बज रही थी, दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं, और वो लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर से एक लंबी काली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखों में खालीपन, लेकिन चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे हो, सदा के लिए।
और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मैं पसीने में भीगा जाग उठा। अगली सुबह मैं फिर उस बूढ़े पुजारी के पास गया। मैंने गुस्से में कहा, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? वह बोला, सच बताने से तुम भागते और भागने वालों को वे और तेज पकड़ते हैं। फिर उसने जेब से एक पुरानी टूटी फूटी माला निकाली और मेरे हाथ में रख दी। जब तक ये तुम्हारे पास है वे सीधे छू नहीं पाएंगे, लेकिन याद रखना उनका धैर्य सीमित है। पुजारी ने बताया कि साल में एक रात मंदिर के भीतर अग्नि अनुष्ठान होता है। उस रात सभी बंद दरवाजे खुलते हैं और आत्माएं आज़ाद होकर बाहर घूमती हैं। अगर उस रात तुम मंदिर में गए तो लौटकर कभी सूरज नहीं देख पाओगे। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे भीतर कहीं एक खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे फिर वहां बुला रही हो। 3 दिन बाद ठीक आधी रात मैं फिर उसी मंदिर के सामने था। आसमान पर काले बादल थे, बिजली चमक रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से वही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर अब वही हाथ उभर आए थे जो उस रात कुएं में से निकले थे। वे हिल रहे थे, मुझे पुकार रहे थे, आजा, बस एक कदम और। मैंने सोचा अगर आज पीछे हट गया तो ये पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहला कदम मंदिर के भीतर रखा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही मंदिर के भीतर का अंधेरा मानो जिंदा हो उठा। छायाएं दीवारों से अलग होकर हवा में तैरने लगीं। उनकी आंखें जलती अंगारों जैसी और चेहरों पर घृणित मुस्कानें। मंदिर के बीचों बीच एक अग्निकुंड जल रहा था। उसकी लपटें नीली थीं और हर लपट में कोई चेहरा दिखाई दे रहा था जो दर्द से तड़प रहा था। मैंने एक चेहरा पहचाना, वो कल रात होटल के बाहर दिखा था। मतलब वो इंसान नहीं था, आत्मा था जो अब यहाँ कैद है। घंटी अपने आप बजने लगी, टनन टनन। धुएं के बीच से काले वस्त्रों में ढके कई आकृतियां बाहर आईं। वे मानव जैसे थे, लेकिन उनकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उनमें से एक ने जमीन पर रक्त से एक बड़ा सा त्रिकोण बनाया और बीच में एक प्राचीन टूटी मूर्ति रखी। मूर्ति का चेहरा शिव जैसा, लेकिन आंखें दानव जैसी। वह गुर्राता हुआ बोला, आज एक नया अतिथि हमारे साथ रहेगा, उसकी आत्मा हमारे देव को अर्पित होगी। और उसने मेरी ओर इशारा किया। अचानक लोहे का दरवाजा खुला। वही कुआं जिससे पहली रात हाथ निकले थे, इस बार सिर्फ हाथ नहीं, पूरे पूरे शरीर बाहर निकलने लगे। आंखें खाली, त्वचा सड़ी हुई और आवाज, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी, सामने दर्जनों आत्माएं और बीच में वो काली मूर्ति जिसकी आंखें अब मेरी आंखों में धंसने लगीं। मेरे गले में पुजारी दी हुई माला थी। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, माला से हल्की सी रोशनी निकली। आत्माएं पीछे हट गईं, लेकिन मूर्ति ठहाका मारने लगी, ये ताबीज तुझे ज्यादा देर नहीं बचा पाएगा। मैंने पूरी ताकत से माला को अग्निकुंड में फेंक दिया। नीली लपटें अचानक सफेद हो गईं और एक तेज धमाके के साथ मंदिर में सब कुछ हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं, छत से पत्थर गिरने लगे। मैं भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वो बंद था। पीछे से चीखें,